हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करा है मैथमेटिक्स का। इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ईयर एंड टॉपिक वाइज। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ग्रुप बी का। अभी तक हम लोगों ने ग्रुप बी में डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करा, उसके बाद हमने वेक्टर को कंप्लीट करा, फिर हमने लिमिट को कंप्लीट करा और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उन सबको हमने सॉल्व भी कराया। अभी हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन ही पढ़ा था। 2020 का और क्वेश्चन ही बनाया था, लेकिन वह था पार्ट ए। हम पहले दिन समझा चुके हैं कि पार्ट ए वह टॉपिक होगा जिसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस में आया था। पार्ट बी इंटीग्रेशन का ही टॉपिक होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन के जो मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल्स वालों का थे। तो आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट बी। अगर ढंग से याद हो तो पहला क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका तुमको इंटीग्रेशन करना है। अब तुम सोच के बताना ये या किसका डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो हमको पता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है वह सेक इनवर्स एक्स का है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स ही होगा। कॉन्सेप्ट से कोई ये मत करना। जैसे कि अपने को पता है कि मान लो अगर भविष्य में कभी क्वेश्चन आ गया 1 + x² dx, तो तुम क्या लिखोगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x + c। लेकिन अगर जो इंटीग्रेशन ऐसा पूछ दिया तब क्या करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, तो भाई लिख देंगे cot इनवर्स x + c। अच्छा, कई बच्चा ये भी सोच रहे कि सर एकरा ये भी लिख सकते हैं हम -tan इनवर्स x + c। बिल्कुल सही बात, बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल बोलता है सॉरी cot x है ना, ये क्या है cot x। बोलता है कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो तो cot x को लिख सकते हैं cos x बटा sin x, लिखा। अच्छा देखो तो हम क्या किए कि sin x को t मान लिए, तो cos x को लिख सकते हैं dt बटा dx। अरे sin x को t माने तो फिर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो अब इसको क्या लिखेंगे, cos x dx को लिख सकते हैं dt। अच्छा तो देखो तो अच्छे से, cos x dx को क्या लिखें, dt, और बट्टा में क्या लिखें, t। तो साफ दिखाई दे रहा है, इसको समझने के लिए ऐसा तो लिख ही सकते हैं 1/t dt। अब बोलो 1/t का इंटीग्रेशन, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t + c। अच्छा, तो log और t कितना है, तो t है sin x, तो sin x पुट कर दिया है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है ना। अच्छा, अब से क्या करना है कि अब से हमको याद रखना है, ठीक है। कल भी हम समझाए थे कि अगर तुमसे बोले tan x का इंटीग्रेशन, तो तुम लिखना tan x का इंटीग्रेशन log sec x। अगर तुमसे पूछे cot x का इंटीग्रेशन, तो तुम लिखना log sin x + c। अगर तुमसे पूछे sec x का इंटीग्रेशन, तो sec x का इंटीग्रेशन तुम लोग क्या लिखोगे, तो log sec x + tan x + c। अच्छा, अगर तुमसे पूछे कि cosec x का इंटीग्रेशन, तो तुम लोग क्या लिखोगे, तो log cosec x - cot x + c, है ना। ये सब याद रखना, ठीक है। चलो आगे भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले क्वेश्चन नंबर
3 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x e⁻x। अब तुमको साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो फंक्शन है वहां पर 2 फंक्शन है। एक फंक्शन कौन सा है, तो एक फंक्शन है एल्जेब्रिक और एक है एक्सपोनेंशियल। तो 2 फंक्शन जब गुना में होता था तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते थे, है ना, और उसको हम लोग बैठाते थे u इंटू वी के फॉर्मूला में। अच्छा, आइलेट के हिसाब से आइलेट के हिसाब से जो पहले आएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक a पहले आया, इसका मतलब a कौन हो गया, तो u हो गया। उसके बाद e⁻x एक्सपोनेंशियल है, ये बाद में आता है इसलिए v हो गया। अब क्या होता था u इंटू वी, सो सुनना, u को लिख दो, लिख दिए, और v का करो इंटीग्रेशन, तो e⁻x का करेंगे इंटीग्रेशन तो e⁻x होगा, फिर दो माइनस का साइन, फिर लिखो इंटीग्रेशन, फिर करो अंदर वाले का काम। क्या करना है, तो जो u है उसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो 1 आया, क्योंकि यहां x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो 1 आया। और v का करो इंटीग्रेशन, तो वो भी e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x आया, और जो आया है टोटल फिर उसका करो इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है। अच्छा, तो देखो तो क्या लिखेंगे, x e⁻x माइनस e⁻x प्लस c, क्योंकि हमको पता है कि 1 इंटू e⁻x होगा और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होगा, तो लिख दिए। तो साफ दिखाई दे रहा है कि e⁻x कॉमन चला गया और x माइनस 1 प्लस c आंसर हो गया। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 एक बात अगर समझें तो लिखा हुआ है tan x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन अभी तो कुछ देर पहले ही देखे हम कि log sec x प्लस c होता है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जो x होता है, ये जो अपना x लिखा रहता है वह रहता है रेडियन में, लेकिन तुम्हारा जो सवाल है उसमें x किस में है, डिग्री में है। तो पहले हम उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सुनना, अगर ये x डिग्री है तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन, तो x डिग्री पाई बटा 180 इंटू x, ये किस में हो गया, x डिग्री रेडियन में हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई tan पाई बटा 180 x। अब ये किस में है, रेडियन में है, इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है कि tan का होगा log sec पाई बटा 180 x, और बटा में x का कोफिशिएंट क्या है, तो पाई बटा 180 प्लस c। लेकिन जो ऑप्शन है वह सब किस में दिया हुआ है, तो वह सब दिया हुआ है डिग्री में। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इस पूरे जगह पे पाई बटा 180 के जगह पे पाई बटा 180 इंटू एक्स के जगह पे एक्स रेडियन नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दिए एक्स रेडियन। देखो पाई बटा 180 इंटू एक्स को एक्स डिग्री तो लिख दिए। तो सुनना, अच्छा, और ये वाला 180 ऊपर नहीं चला जाएगा तो लिखा जाएगा 180 बट्टा पाई और लॉग सेक एक्स डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कोई कष्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, है ना। और आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 बोला है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/6x + 8x के रिस्पेक्ट में, मतलब dx। अब याद करना, हम ऐसा कुछ पढ़ाए थे तुम लोगों को कि जब भी इंटीग्रेशन x + b रहे, बोलो क्लियर है, नीचे कौन सा रहना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या होता था,
तो याद करना हो जाएगा लॉग, जो लिखा हुआ है सो लिख दें और बट्टा में x के कोफिशिएंट को लिख दें और प्लस c। जैसे कि देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉग जो लिखा हुआ है उसको लिख दे और बट्टा में x का कोफिशिएंट लिख दे और प्लस में c लगा दे। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है बी वाला। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है इंटीग्रेशन करना है tan x का, लिमिट दिया हुआ है 0 से π/4। तो सबसे पहले tan x का इंटीग्रेशन बोलो। तो हमको पता है tan x का इंटीग्रेशन हम लोग कुछ देर पहले देखे, क्या होता है sec x। बोलो क्लियर है। अच्छा इसमें हम लोग लिमिट लगा देते हैं, है ना। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/4 तक है। बोलो कोई कष्ट। अच्छा सुनना, तो सबसे पहले क्या करें, तो अपर लिमिट बैठा है x की जगह पे, तो log sec π/4 लिख सकते हैं, है ना। अब मॉड हटा दिए, है ना। अरे भाई पहले अपर लिमिट π/4, तो sec π/4 माइनस log sec 0। अच्छा अब मेरे को खुद से बताना एकदम अच्छे से इसको लिख सकते हैं log, अच्छा sec 45 का मान √2 होगा। अरे भाई cos 45 का मान 1/√2, तो sec 45 का मान √2। अच्छा माइनस, अच्छा cos 0 1 तो sec 0 1 तो log 1 होगा। अच्छा देखो तो log √2, और हमेशा याद रखना है, हमेशा आज से एकदम दिमाग में बैठा लो, log 1 का मतलब 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो क्या आंसर लिखा जाएगा log √2, तो सॉरी log √2 नहीं, यहाँ पर c नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर c नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, c होगा, है ना। ऑप्शन नंबर c होगा, ठीक है ना। यहाँ पर c नहीं होगा। अरे भाई समझ में आ रहा है, ये वाला c नहीं होगा, ऑप्शन नंबर c होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ आगे, है ना। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, तो e⁻x + b का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम पढ़े थे कि e⁻x + b जो है क्वेश्चन वही लिख दो और बटा में x का कोफिशिएंट लिख दो और प्लस c लिख दो। प्लस c क्यों करा, क्योंकि यह है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, तो उससे क्या मतलब है, इंटीग्रेशन तो उसी प्रकार से ना होगा। तो बोलना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो क्वेश्चन है वही लिख दो और बट्टा में x का कोफिशिएंट लिख दो, तो -1 है तो लिख दिए बस। अच्छा और बैठा दो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिट तक। अच्छा ये माइनस को सबसे बाहर कर देते हैं तो बाहर हो गया। अच्छा देखना सबसे पहले e⁻∞, क्योंकि पहले अपर लिमिट माइनस e⁻0। अरे भाई 0 बैठाएंगे तो 0 ही ना हो जाएगा। अब एक चीज आज से नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, e⁻∞ का जो वैल्यू होता है वह होता है 0। ये दिमाग में बैठा लेना है। अगर आप लोग को याद होगा तो हम बताए थे क्लास में कि e का वैल्यू 2.71 के आसपास होता है, ठीक। तो उस हिसाब से तुम खुद सोचो, 2.71 का पावर -∞, तो इसको लिख सकते हैं 1/2.71 का पावर इन्फिनिट। अच्छा अब 2.71 का पावर इन्फिनिट को हम लोग लिख सकते हैं कि लगभग इन्फिनिट। अरे नंबर इन्फिनिट है पावर, तो आंसर भी इन्फिनिट आएगा, याद है। अच्छा तो भाई 1/∞ को क्या लिख सकते हैं, 0, है ना। तो इसका मतलब e⁻∞ क्या होगा, 0, और ये e⁻0 = 1। किसी का पावर 0 1 होता है। अब सुनना, ये लिखेंगे -1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो आंसर हो गया बी।
अब कल भी अब एक चीज समझाए थे, सो सुनना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर की। एक चीज समझाए थे कि माइनस ए से ए लिखा हो और एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका 2 आंसर होता है। एक आंसर होता है 0 और एक आंसर होता है 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। 0 उस समय जब दिया हुआ फंक्शन ऑड हो। कौन? जब फंक्शन ऑड हो। और इतना आंसर उस समय जब दिया हुआ फंक्शन इवन हो। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तो बोलता है एफ एक्स है ऑड फंक्शन है तो वैल्यू बताना है इसका, है ना, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स। तो जब दिया हुआ फंक्शन ऑड है तो आंसर हो जाएगा बी। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो और देखते हैं कि याद है ना, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, जब माइनस ए से प्लस ए दिया रहे तो ही देखना है इवन और ऑड फंक्शन, नहीं तो नहीं देखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट होना चाहिए क्या? माइनस ए से ए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2020 ऑड इंटीग्रेशन पार्ट बी में टोटल कितने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए थे? 9। लेकिन हाँ, तुम लोग के क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन नहीं होंगे इंटीग्रेशन से, लेकिन हाँ 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर होगा इंटीग्रेशन का, है ना। चलो बात करते हैं इसका। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। कैसे लॉजिक है सो सुनना। तुमको ये बात नजर आ रहा है कि इसमें जो दिया हुआ जो फंक्शन है, जो दिया हुआ फंक्शन है, सुनना कहां से कहां तक, सॉरी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? माइनस ए से प्लस ए। नहीं दिखाई दे रहा है? देखो ना, नीचे वाला भी लिख सकते हैं माइनस ए है और ऊपर वाला प्लस है, और ये हो गया फंक्शन एफ एक्स। तो हम तुमको कुछ देर पहले क्या सिखाए हैं कि जब माइनस ए से ए हो तब तुम जरूर एक बार ना ऑड इवन जरूर चेक कर लेना कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो एक बात बताना, अगर सिर्फ मॉड एक्स के बारे में बात करते हैं तो मॉड एक्स जो है वह इवन फंक्शन है। मॉड में कोई भी फंक्शन होगा ना वो इवन ही होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इस पर माइनस एक्स बैठा हो तो भी एक्स ही आएगा, प्लस एक्स बैठा हो तो भी एक्स ही आएगा। तो ये है इवन फंक्शन। अच्छा, और ये जो सिर्फ एक्स है यह है ऑड फंक्शन। कैसे? क्योंकि अगर सोचो, अगर एफ एक्स एक्स है, एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स एक्स है, तो अगर हम एक्स के जगह पे माइनस एक्स बैठाएं तो माइनस एक्स ही आंसर आएगा। इसका मतलब एफ माइनस एक्स, एक्स के जगह माइनस एक्स बैठाते हैं तो माइनस एफ एक्स आंसर आता है। याद है, जब भी किसी एक्स में माइनस एक्स पुट करते हैं, जब भी किसी फंक्शन में एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं और आंसर माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं कि नहीं। अब तुम सुनना, ऊपर वाला है इवन फंक्शन, नीचे वाला है ऑड फंक्शन, तो ये तो हमेशा प्लस में आएगा, ये आंसर माइनस में, तो टोटल आंसर किस में आएगा? अरे भाई तो ऑब्वियस है माइनस में आएगा। अरे भाई प्लस भागा माइनस, तो आंसर तो माइनस में आएगा। मतलब जो ओवरऑल आंसर आएगा वो माइनस एफ एक्स आएगा। और ओवरऑल जब आंसर माइनस एफ एक्स आएगा, तो जब आंसर माइनस एफ एक्स हो जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? तो ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के लिए -1 से 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0। तो ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है? तो ये था सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू वेरी मच।